हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर मैं बात नहीं करूँगी, सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑन इंडेंट एंड मेंटेन नेसेसरी स्टॉक्स। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेप इज फर्स्ट व्हेन प्रिपेयरिंग इंडेंट फॉर सब सेंटर मेडिसिन। मतलब उपकेंद्र दवाओं का मांग पत्र तैयार करने का पहला कदम क्या है। बताइए, उपकेंद्र दवाओं का मांग पत्र तैयार करने का पहला कदम क्या है। बताइए इनमें से पहला कदम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है चेक स्टॉक बैलेंस इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में स्टॉक जांचना। ऑप्शन बी है हमारा वेट फॉर स्टोरेज क्राइसिस, मतलब संकट का इंतजार। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रैंडम ऑर्डर प्लेसमेंट, मतलब मनमाना ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आस्क पेशेंट्स टू अरेंज देमसेल्व्स, मतलब मरीज से दवा लाने का कहना, मतलब मरीज से दवा लाने को कहना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे, क्वेश्चन में पूछा है उपकेंद्र दवाओं का मांग पत्र तैयार करने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम बताइए भाई, इसका पहला कदम क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक स्टॉक बैलेंस इन रजिस्टर। क्या होगा, चेक स्टॉक बैलेंस इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में स्टॉक जांचना। क्या होगा, रजिस्टर में स्टॉक जांचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रजिस्टर में स्टॉक जांचना। मांग पत्र बनाने का पहला कदम रजिस्टर देखकर यह जानना है कि कितना स्टॉक बचा है। उसी के आधार पर सही मांग भेजी जाती है। ठीक है, रजिस्टर के हिसाब से आपको दवाई मांगनी है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। रजिस्टर में स्टॉक जांचना है पहले आपको। ठीक है, स्टॉक जांच कर ही आप दोबारा से दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन कितनी बची है और कितनी खत्म हुई है, वो रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, विच डॉक्यूमेंट इज द बेसिस फॉर इंटेंट प्रिपरेशन, मतलब मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार कौन सा दस्तावेज है। बताइए, मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार कौन सा दस्तावेज है। तो ऑप्शन ए है हमारा पेशेंट ओपीडी रिकॉर्ड्स, मतलब ओपीडी रिकॉर्ड। ऑप्शन बी है हमारा अपडेटेड स्टॉक रजिस्टर, मतलब अद्यतन स्टॉक रजिस्टर। ऑप्शन सी है हमारा इम्यूनाइजेशन कार्ड्स, मतलब टीकाकरण कार्ड। ऑप्शन डी हाउस होल्ड रजिस्टर, मतलब घरेलू रजिस्टर। तो बताइए, मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार कौन सा दस्तावेज है। इनमें से कौन सा दस्तावेज है बताइए। बताइए मांग पत्र कौन सा है इनमें से। मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार वाला दस्तावेज इनमें से क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्यतन स्टॉक रजिस्टर। क्या होगा, अद्यतन स्टॉक रजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। अपडेट स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, अपडेट स्टॉक रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर में हर दवा की खपत व बैलेंस दर्ज होता है। ठीक है, इसलिए मांग पत्र का आधार यही बनता है। स्टॉक रजिस्टर में हर दवा की खपत होती है, कितनी दवा, कौन सी मेडिसिन कितनी बची हुई है या कितनी खत्म हो गई है, वो सब लिखा होता है स्टॉक रजिस्टर में। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पॉलिसी प्रिवेंट्स मेडिसिन एक्सपायरी वेस्टेज, मतलब कौन सी नीति दवाओं की एक्सपायरी अपव्यय रोकती है। बताइए, कौन सी नीति दवाओं का एक्सपायरी अपव्यय रोकती है। तो ऑप्शन ए है यूजिंग न्यू स्टॉक फर्स्ट, मतलब नया पहले देना। ऑप्शन बी हमारा FIFO, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO को बोलेंगे फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया और पहले जाए। ऑप्शन नंबर सी है रैंडम यूज, मतलब मनमाना प्रयोग। ऑप्शन डी है डिस्ट्रॉइंग स्टॉक बिफोर एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी से पहले नष्ट करना। तो बताइए, कौन सी नीति दवाओं का एक्सपायरी अपव्यय रोकती है। कौन सी नीति है इनमें से, नीति बताइए कौन सी नीति होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया और पहले जाए। ठीक है, पहले आए और पहले जाए, ये राइट आंसर हो जाएगा।
पहले आए और पहले जाए से पुराना स्टॉक पहले इस्तेमाल होता है और एक्सपायरी अब भी नहीं होता है। ठीक है, जो पहले आ गया है और पहले ही जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि जो दवाई पहले आ गई है उसे पहले आपको खत्म करनी है और जो बाद में आ रही है उसको बाद में देखना है, पहले उसको नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पहले वाली है उसकी नियर एक्सपायरी बचती है और जो बाद में आई है वो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लंबी होती है। इसलिए जो पहले जो आई है दवाई आपको वही यूज करना है, पहले आए और पहले जाए। ठीक है, पहले आया और पहले जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज बफर स्टॉक मेंटेन्ड। व्हाई इज बफर स्टॉक मेंटेन्ड मतलब बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है। अब बताइए बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर शो टू अथॉरिटीज मतलब अधिकारियों को दिखाने हेतु। ऑप्शन बी है हमारा फॉर इमरजेंसीज एंड सडन डिमांड मतलब आपात व अचानक मांग हेतु। ऑप्शन सी है फॉर स्टाफ फैमिलीज मतलब स्टाफ हेतु। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज मतलब परीक्षण हेतु। तो बताइए बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है बफर स्टॉक। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर इमरजेंसीज एंड सडन डिमांड। क्या होगा, फॉर इमरजेंसीज एंड सडन डिमांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपात व अचानक मांग हेतु बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है, अचानक व आपात मांग हेतु रखा जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक का मतलब होता है आपात स्थिति जैसे कि महामारी आउटब्रेक में जरूरत पूरी करना है। ठीक है, महामारी जो पड़ जाती है उस टाइम जरूरत पूरी करनी होती है तो उसको हम बफर स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, बफर स्टॉक आपातकालीन मतलब की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन है हमारा, इफ फिजिकल स्टॉक रजिस्टर स्टॉक व्हाट शुड बी डन मतलब अगर भौतिक स्टॉक व रजिस्टर मेल ना खाए तो क्या करें। बताइए भौतिक स्टॉक व रजिस्टर मेल नहीं खाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इनमें से। ऑप्शन ए है एडजस्ट आर्बिट्रली मतलब मनमाना समायोजन। ऑप्शन बी है हमारा रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर की रिपोर्ट व जांच। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इग्नोर इफ स्मॉल मतलब छोटा हो तो नजरअंदाज। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली मतलब मुफ्त बांटे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। अगर भौतिक स्टॉक व रजिस्टर मेल ना खाएं तो क्या करें, क्या करेंगे आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी। क्या हो जाएगा, रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर की रिपोर्ट व जांच। क्या होगा, अंतर की रिपोर्ट व जांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर की रिपोर्ट व जांच इसका करेक्ट आंसर है। अगर रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक अलग हो तो इसकी सूचना देकर जांच करना जरूरी है ताकि गुमशुदगी ना हो। ठीक है, अगर रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक अलग हो तो इसकी सूचना देकर जांच करना जरूरी है ताकि गुमशुदगी ना हो मतलब कि कोई चीज गुमे ना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंटिंग एंड स्टॉक एट सब सेंटर मतलब उपकेंद्र पर मांग पत्र व स्टॉक की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है। बताइए उपकेंद्र पर मांग पत्र व स्टॉक की मुख्य जिम्मेदारी इनमें से किसकी है। तो ऑप्शन ए है पंचायत लीडर मतलब पंचायत मुखिया। ऑप्शन बी एएनएम इंचार्ज मतलब प्रभारी एएनएम। ऑप्शन सी है हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मतलब ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन डी है स्कूल टीचर मतलब स्कूल अध्यापक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। उपकेंद्र पर मांग पत्र व स्टॉक की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, किसकी होगी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एएनएम की, प्रभारी एएनएम की जिम्मेदारी होगी, एएनएम इंचार्ज की। ठीक है, एएनएम इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उपकेंद्र पर स्टॉक रजिस्टर और मांग पत्र की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एएनएम की होती है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी चेक्ड फर्स्ट ऑन रिसीविंग न्यू सप्लाईज, मतलब नया सामान मिलने पर क्या पहले जांचे। बताइए, अगर आपको नया सामान मिलता है तो आप क्या जांचेंगे सबसे पहले। ऑप्शन ए है कलर ऑफ कर्टन, मतलब डिब्बे का रंग। ऑप्शन बी है क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट, मतलब मात्रा व एक्सपायरी। ऑप्शन सी है हमारा व्हीकल टाइप, मतलब वाहन प्रकार। ऑप्शन डी है स्टाफ प्रेफरेंस, मतलब स्टाफ की पसंद। राइट आंसर क्या हुआ, नया सामान मिलने पर पहले क्या जांचेंगे आप, क्या जांचेंगे बताइए। अगर नई मेडिसिन आ रही है तो आप उनमें से सबसे पहले क्या जांचेंगे, डिब्बे का रंग जांचेंगे, क्या एक्सपायरी जांचेंगे, क्या वाहन जांचेंगे, या फिर पसंद जांचेंगे स्टाफ की, क्या जांच करेंगे आप उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट जांचेंगे। क्या जांचेंगे आप, क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट, मतलब मात्रा और एक्सपायरी डेट जांचेंगे। ठीक है, नया स्टॉक मिलने पर सबसे पहले उसकी संख्या, मतलब कि कितनी क्वांटिटी है वो जांचना है, और एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है ताकि मरीजों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, मतलब कौन सा अच्छा भंडारण तरीका नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा अच्छा भंडारण तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे, तो ऑप्शन ए कहता है हमारा कीप फूड आइटम विथ मेडिसिन, मतलब खाद्य पदार्थ संग रखना। ऑप्शन बी है स्टोर इन कूल ड्राई वेंटिलेटेड लॉक्ड कैबिनेट, मतलब ठंडी सूखी ताले बंद अलमारी में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अरेंज बाय कैटेगरी एंड लेबल क्लियरली, मतलब वर्ग अनुसार लेबल कर रखना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा चेक एक्सपायरी डेट रेगुलरली, मतलब समय पर एक्सपायरी जांचना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा अच्छा भंडारण तरीका नहीं है, अच्छे भंडारण का तरीका नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कीप फूड आइटम विथ मेडिसिन, मतलब खाद्य पदार्थ संग रखना, खाद्य पदार्थ संग रखना। मेडिसिन खाद्य पदार्थ संग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, खाने के पदार्थ जो होते हैं उनके साथ हम मेडिसिन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। ओके, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका राइट आंसर। दवाओं के साथ अनाज या फिर अन्य वस्तुएं रखने से खराबी व संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ लीड टाइम डिमांड रेज टू सप्लाई रिसीव्ड, मतलब लीड टाइम का मतलब मांग पत्र भेजने से आपूर्ति मिलने तक की अवधि। क्या होगा, लीड टाइम का मतलब मांग पत्र भेजने से आपूर्ति मिलने तक की अवधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्रू, मतलब सही। ऑप्शन बी है फॉल्स, मतलब गलत। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिपेंड ऑन स्टॉक, मतलब स्टॉक पर निर्भर। ऑप्शन डी है नेवर कैलकुलेटेड, मतलब नहीं गिना जाता। राइट आंसर क्या हुआ इसका, लीड टाइम का मतलब मांग पत्र भेजने से आपूर्ति मिलने तक की अवधि। इनमें से कौन सी अवधि है बताइए। राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, मतलब सही, सही अवधि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। लीड टाइम का मतलब है मांग पत्र भेजने और सामग्री मिलने के बीच का समय। ठीक है, अगर आप जो मांग करते हैं मेडिसिन की, वो मांग और जो सामग्री मिलने तक का जो समय है, जब तक आपके पास सामग्री नहीं आ जाती उस टाइम तक का, जब तक आपके पास वो सामान नहीं आ जाता, उस बीच का समय यही आगे की योजना तय करता है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, बाय की बिन कार्ड इन स्टोर्स, मतलब गोदाम में बिन कार्ड क्यों रखा जाता है। बताइए गोदाम में बिन कार्ड क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है टू रिकॉर्ड डेली पेशेंट नेम्स, मतलब मरीज के नाम रखने हेतु। ऑप्शन बी है टू कीप रनिंग बैलेंस ऑफ ईच टाइम, मतलब प्रत्येक वस्तु का चलता बैलेंस रखने हेतु।
ऑप्शन सी है हमारा टू चेक स्टाफ अटेंडेंस, मतलब स्टाफ उपस्थिति हेतु। ऑप्शन डी है टू रिकॉर्ड एएनसी विजिट्स, मतलब एएनसी विजिट हेतु। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। गोदाम में बिन कार्ड क्यों रखा जाता है, बिन कार्ड क्यों रखते हैं गोदाम में। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू कीप रनिंग बैलेंस ऑफ ईच आइटम, मतलब प्रत्येक वस्तु का चलता बैलेंस रखने हेतु गोदाम में बिन कार्ड प्रत्येक वस्तु का चलता बैलेंस रखने हेतु रखा जाता है। ठीक है, बिन कार्ड हर दवा का रोज रोज का बैलेंस दर्शाते हैं ताकि तुरंत पता चले कि कितना बचा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। हु साइंस द मंथली इंटेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम सब सेंटर, मतलब उपकेंद्र मांग पत्र पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बताइए जो उपकेंद्र पर जो मांग पत्र देते हैं वो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइए। कौन हस्ताक्षर करता है मांग पत्र पर। तो ऑप्शन ए है विलेज हेड, मतलब ग्राम प्रधान। ऑप्शन बी है एएनएम इंचार्ज, मतलब प्रभारी एएनएम। ऑप्शन सी है टीचर, मतलब अध्यापक। ऑप्शन डी है शॉपकीपर, मतलब दुकानदार। तो बताइए उपकेंद्र पर मांग पत्र किसके हस्ताक्षर होते हैं, मांग पत्र पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो केंद्र में जो मेडिसिन आती है तो जो मांग पत्र होता है मेडिसिन का उस पर किसके साइन होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए एएनएम इसका। ठीक है, एएनएम के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान उपकेंद्र पर नहीं होता है, ना ही अध्यापक ना ही दुकानदार। कौन होता है उपकेंद्र पर, तो उपकेंद्र पर एएनएम होती है। ठीक है, एएनएम उपकेंद्र पर होती है, मतलब प्रभारी एएनएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एएनएम इंचार्ज, एएनएम इंचार्ज के साइन होंगे। मासिक मांग पत्र जो होता है, मासिक मांग पत्र पर एएनएम हस्ताक्षर करती है क्योंकि वह प्रभार में होती है। ठीक है, वो प्रभारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा। इफ डायलेटेड और डैमेज वैक्सीन अराइव व्हाट टू डू, मतलब अगर कमजोर या टूटी वैक्सीन आए तो क्या करें। अब बताइए अगर कमजोर वैक्सीन आ जाती है या फिर टूटी वैक्सीन आ जाती है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो ऑप्शन ए है यूज क्विकली, मतलब जल्दी इस्तेमाल करें। ऑप्शन बी है रिकॉर्ड एंड रिटर्न टू हायर स्टोर, मतलब रिकॉर्ड कर ऊपरी स्टोर भेजें। ऑप्शन सी है हमारा डिस्ट्रीब्यूट लोकली, मतलब बांट दे। ऑप्शन डी है हमारा इग्नोर एंड स्टोर, मतलब नजरअंदाज कर रखें। राइट आंसर क्या हुआ इसका। अगर कमजोर या टूटी वैक्सीन आए तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड एंड रिटर्न टू हायर स्टोर, क्या होगा रिकॉर्ड एंड रिटर्न टू हायर स्टोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब रिकॉर्ड कर ऊपरी स्टोर भेजे, रिकॉर्ड करके आपको ऊपरी स्टोर पर भेजना है। ठीक है, टूटी या खराब वैक्सीन का उपयोग नहीं होता है, इन्हें रिकॉर्ड कर लेना है अपने रजिस्टर में और ऊपर लौटाना पड़ता है, आपको उसे वापस लौटा दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। वेस्ट प्रिवेंटिव स्टेप अगेंस्ट एक्सपायरी वेस्टेज, मतलब एक्सपायरी से अपव्यय रोकने का सर्वश्रेष्ठ कदम क्या है। बताइए एक्सपायरी से अपव्यय रोकने का सर्वश्रेष्ठ कदम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है ओवर स्टॉकिंग, मतलब ज्यादा स्टॉक। ऑप्शन बी है FIFO पॉलिसी, मतलब FIFO नीति। ऑप्शन सी है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मनमाना वितरण। ऑप्शन डी है हमारा नो चेकिंग, मतलब कोई जांच नहीं। तो बताइए एक्सपायरी से अपव्यय रोकने का सर्वश्रेष्ठ कदम क्या होगा, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कदम क्या है बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, FIFO मतलब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है FIFO का मतलब। ओके, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट मतलब FIFO नीति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। FIFO नीति पुराना स्टॉक पहले उपयोग करवाती है और बर्बादी रोकती है। FIFO ठीक है, FIFO नीति जो होती है वो पुराने स्टॉक को पहले उपयोग करवाती है और बर्बादी को रोकती है। ठीक है,
FIFO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। फॉर वैक्सीन इंटेंटिंग कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब टीकाकरण मांग आधार किस पर होता है। बताइए टीकाकरण मांग आधार इनमें से किस पर होता है। तो ऑप्शन ए है ओल्ड स्टॉक रिकॉर्ड्स, मतलब पुरानी स्टॉक। ऑप्शन बी है हमारा फिक्स्ड मंथली कोटा, मतलब निश्चित मासिक कोटा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा टारगेट बेनिफिशियरीज एंड नेक्स्ट सेशन प्लान, मतलब लक्षित लाभार्थी व सत्र योजना। ऑप्शन डी है हमारा स्टाफ चॉइस, मतलब स्टाफ की इच्छा। राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी टारगेट बेनिफिशियरीज एंड नेक्स्ट सेशन प्लान, मतलब लक्षित लाभार्थी व सत्र योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्षित लाभार्थी और सत्र योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीकों की मांग का आधार अगले सत्र में कितने बच्चों का टीकाकरण होगा, यह डेटा होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा। विच ड्रग नीड स्पेशल रिकॉर्ड फॉर मिसयूज प्रिवेंशन, मतलब कौन सी दवाएं दुरुपयोग रोकने हेतु विशेष रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। बताइए इनमें से कौन सी दवाइयां हैं जो दुरुपयोग रोकने हेतु विशेष रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। किस चीज का दुरुपयोग नहीं होता है बताइए। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारा नारकोटिक और कंट्रोल्ड मेडिसिन, मतलब नशीली नियंत्रित दवाएं। ऑप्शन सी है ORS पैकेट्स, मतलब ORS पैकेट। ऑप्शन डी है आयरन टैबलेट्स। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। कौन सी दवाएं दुरुपयोग रोकने हेतु विशेष रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। कौन सी दवाएं रखी जाती हैं दुरुपयोग हेतु विशेष रिकॉर्ड में, कौन सी दवा को रखेंगी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नशीली नियंत्रित दवाइयों को विशेष रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। ठीक है, नशीली नियंत्रित दवाइयाँ, नारकोटिक और कंट्रोल मेडिसिन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नशे वाली दवाओं का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इनका अलग हिसाब जरूरी है। ठीक है, नशे वाली जो दवाइयाँ होती हैं या फिर एनेस्थीसिया होते हैं उनको अलग रखा जाता है, उनका हिसाब अलग रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। 16 क्वेश्चन है हमारा। एक्सपायर्ड मेडिसिन मस्ट बी, मतलब एक्सपायरी दवा का क्या किया जाए। बताइए एक्सपायरी दवा का क्या किया जाए। तो ऑप्शन ए है केप्ट विद यूजेबल स्टॉक, मतलब उपयोगी दवा के साथ रखें। ऑप्शन बी है हमारा सेग्रीगेटेड रिकॉर्डेड डिस्पोज्ड रिटर्न, मतलब अलग कर रिकॉर्ड बनाए व नष्ट वापस करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिस्ट्रीब्यूट क्विकली, मतलब तुरंत बांटे। ऑप्शन डी है हमारा गिवन टू स्टाफ ओनली, मतलब स्टाफ को दें। बताइए एक्सपायरी दवा का क्या किया जाए। क्या करते हैं एक्सपायरी दवा का हम, अगर कोई मेडिसिन हॉस्पिटल में एक्सपायर हो जाती है तो उस मेडिसिन का क्या करेंगे आप बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेग्रीगेटेड रिकॉर्डेड डिस्पोज्ड रिटर्न, मतलब अलग कर रिकॉर्ड बनाए बा नष्ट या फिर वापस करें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर। एक्सपायरी दवा हमेशा अलग रखकर नियमों अनुसार नष्ट या फिर वापस करनी होती है। ठीक है, या फिर आप उन्हें डिस्कार्ड कर दो, डिस्पोज कर दो या फिर उनको वापस कर दो एक्सपायरी दवाओं को। ठीक है, ना ही हम उपयोग करते हैं, ना ही तुरंत बांटेंगे, ना ही स्टाफ को देंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। मैन एम ऑफ मंथली स्टॉक वेरिफिकेशन, मतलब महीने की स्टॉक जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए महीने की स्टॉक जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है ओनली पेपर वर्क, मतलब सिर्फ कागज। ऑप्शन बी है प्रिवेंट पिलफेरेज एक्सपायरी स्टोरेजेस, मतलब चोरी एक्सपायरी कमी रोकना। ऑप्शन सी है हमारा फॉर ऑडिट शो, मतलब ऑडिट दिखावा। ऑप्शन डी है हमारा इम्प्रेस सीनियर्स, मतलब सीनियर को खुश करना। राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ।
महीने की स्टॉक जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए महीने की स्टॉक जांच का मुख्य उद्देश्य क्या होगा इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रिवेंट पिलफेरेज एक्सपायरी स्टोरेजेस, मतलब चोरी, एक्सपायरी, कमी रोकना, ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। मासिक जांच से दवा चोरी, एक्सपायरी और कमी रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। रीऑर्डर लेवल मीन्स, मतलब रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब है? बताइए रीऑर्डर का क्या मतलब होता है, रीऑर्डर लेवल का? तो ऑप्शन ए है हमारा, व्हेन स्टॉक देयर्स होल्ड इज रीच्ड एंड अ फ्रेश इंटेंट मस्ट बी रेज्ड, मतलब न्यूनतम स्तर छूने पर नया ऑर्डर। ऑप्शन बी है मैक्सिमम स्टोरेज पॉइंट, मतलब अधिकतम स्तर। ऑप्शन सी है एक्सपायर्ड ड्रग स्टॉक, मतलब एक्सपायरी दवा। ऑप्शन डी है मेडिसिन ऑफ स्टाफ कोटा, मतलब स्टाफ कोटा। राइट आंसर क्या होगा? रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, व्हेन स्टॉक थ्रेशोल्ड इज रीच्ड एंड अ फ्रेश इंटेंट मस्ट बी रेज्ड, मतलब न्यूनतम स्तर छूने पर नया ऑर्डर। क्या होगा? न्यूनतम स्तर छूने पर नया ऑर्डर, मतलब कि अगर आपका स्टॉक कम हो गया है तो नया ऑर्डर करें। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब है स्टॉक न्यूनतम सीमा तक पहुंचे तो तुरंत मांग करना है। ठीक है, अगर आपका स्टॉक कम सीमा पर पहुंच गया है, न्यूनतम सीमा पर पहुंच गया है, तो आपको तुरंत मांग करना है दोबारा से स्टॉक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट हैपेंस विद ओवर स्टॉकिंग, मतलब ज्यादा स्टॉक रखने से क्या समस्या होती है? बताइए, अगर ज्यादा स्टॉक रखेंगे आप तो क्या समस्या होगी बताइए? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ऑलवेज बेनिफिशियल, मतलब हमेशा अच्छा। ऑप्शन बी है हमारा रिस्क ऑफ एक्सपायरी एंड वेस्टेज, मतलब एक्सपायरी व अपव्य की संभावना। ऑप्शन सी है सेव्स पेपर वर्क, मतलब कम रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इजियर स्टोरेज, मतलब संग्रहण आसान। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिस्क ऑफ एक्सपायरी एंड वेस्टेज। क्या होगा? रिस्क ऑफ एक्सपायरी एंड वेस्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक्सपायरी व अपव्य की संभावना। ठीक है, एक्सपायरी व अपव्य की संभावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखने पर दवा एक्सपायरी होकर बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज एसेंशियल इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग न्यू स्टॉक, मतलब नया स्टॉक मिलने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए? बताइए नया स्टॉक मिलने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए आपको? तो ऑप्शन ए है अपडेट स्टॉक रजिस्टर एंड चेक एक्सपायरी, मतलब रजिस्टर भरें व एक्सपायरी जांचें। ऑप्शन बी है हमारा स्टोर मिक्स विदाउट एंट्री, मतलब मिलाकर रखें। ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूट अमोंग स्टाफ, मतलब स्टाफ में बांटे। ऑप्शन डी है हमारा सेल टू फार्मेसीज, मतलब दवा दुकान बेचे। तो राइट आंसर क्या हुआ? मतलब दवा दुकान पर बेचे। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का, नया स्टॉक मिलने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए? क्या करेंगे तुरंत? राइट आंसर बताइए, जिसको भी राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अपडेट स्टॉक रजिस्टर एंड चेक एक्सपायरी। क्या हो जाएगा? अपडेट स्टॉक रजिस्टर एंड चेक एक्सपायरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि रजिस्टर भरें व एक्सपायरी जांचें। क्या होगा? रजिस्टर भरें व एक्सपायरी जांचें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। वेयर शुड मेडिसिन बी स्टोर्ड, मतलब दवा कहाँ रखी जानी चाहिए? बताइए दवा कहाँ रखी जानी चाहिए इनमें से? तो ऑप्शन ए है ड्राई कूल लोकेटेड कपबोर्ड, मतलब सूखी ठंडी तालेदार अलमारी। ऑप्शन बी है किचन एरिया, मतलब रसोई। ऑप्शन सी है बाथरूम सेल्फ, मतलब बाथरूम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओपन बरांडा, मतलब बरामदा। तो राइट आंसर क्या हुआ? दवा कहाँ रखी जानी चाहिए? कहाँ रखते हैं दवा को बताइए?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सूखी ठंडी तालेदार अलमारी, ठीक है। ड्राई, कूल और लोकेटेड कपबोर्ड में रखना चाहिए, ठीक है। दवा की ताकत सही रखने के लिए इन्हें ठंडी या फिर सुरक्षित और सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए। सुरक्षित सूखी जगह पर रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्टॉक आउट, मतलब स्टॉक समाप्ति का सबसे आम कारण क्या है। बताइए स्टॉक समाप्ति का सबसे आम कारण इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए है टाइमली इंडेंटिंग, मतलब समय पर मांगना। ऑप्शन बी है डिले और नो इंडेंटिंग, मतलब देरी या ना करना। ऑप्शन सी है हमारा प्रॉपर मॉनिटरिंग, मतलब नियमित निगरानी। ऑप्शन डी है हमारा बफर स्टॉक मेंटेनेंस, मतलब बफर स्टॉक बनाना। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डिले और नो इंडेंटिंग। क्या होगा, डिले और नो इंडेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब देरी या फिर ना करना, देरी या ना करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दवा खत्म होने की सबसे बड़ी वजह मांग पत्र देरी से भेजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड स्टाफ डू इन केस ऑफ स्पिलेज वेस्टेज ऑफ मेडिसिन, मतलब अगर दवा गिर जाए तो स्टाफ को क्या करना चाहिए। बताइए अगर दवा गिर जाती है तो स्टाफ को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे स्टाफ। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बर्बादी दर्ज कर सूचना दे, ठीक है। बर्बादी आपको रजिस्टर में दर्ज करना है और सूचना देना है। रिकॉर्ड एज वेस्टेज एंड इन्फॉर्म सुपरवाइजर, ठीक है। रिकॉर्ड एज वेस्टेज एंड इन्फॉर्म सुपरवाइजर, ठीक है। बर्बादी दर्ज कर सूचना देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्बाद दवा की एंट्री रजिस्टर में करनी है और अधिकारी को रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट अलाउड इन स्टोरेज विथ मेडिसिन, मतलब दवाओं के साथ इनमें से कौन नहीं रखना चाहिए। बताइए दवाओं के साथ इनमें से क्या चीज नहीं रखेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा मेडिसिन एंड सिरप्स, मतलब दवा व सिरप। ऑप्शन बी है विटामिन। ऑप्शन सी है पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक। ऑप्शन डी है जिंक सप्लीमेंट्स, मतलब जिंक टैबलेट। राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। दवाओं के साथ इनमें से कौन नहीं रखना चाहिए, किसको नहीं रखेंगे दवा के साथ, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, कीटनाशक को नहीं रखेंगे, पेस्टिसाइड्स को नहीं रखेंगे, मतलब कीटनाशक को दवा के साथ नहीं रखेंगे, ठीक है। दवाओं को कभी कीटनाशक के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज बफर स्टॉक हेल्प विद, मतलब बफर स्टॉक किसमें सहायक है। बताइए बफर स्टॉक किसमें सहायक है इनमें से। तो ऑप्शन ए है मीटिंग इमरजेंसी नीड्स, मतलब आपात आवश्यकताओं में। ऑप्शन बी है हमारा रिड्यूसिंग रजिस्टर रिकॉर्ड, मतलब रजिस्टर कम करने में। ऑप्शन सी है हमारा फॉर पंचायत एग्जीबिशंस, मतलब पंचायत प्रदर्शन हेतु। ऑप्शन डी है फॉर एक्सपायरी डिस्पोजल, मतलब एक्सपायरी में। राइट आंसर बताइए क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, मीटिंग इमरजेंसी नीड्स। क्या होगा, मीटिंग इमरजेंसी नीड्स, मतलब आपात आवश्यकताओं में। क्या होगा, आपात आवश्यकताओं में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपात आवश्यकताओं में बफर स्टॉक आपदा में तुरंत मदद करता है, ठीक है। आपात स्थितियों में मदद करता है बफर स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, हु वेरीफाइज इंडियन डिमांड फ्रॉम सब सेंटर, मतलब उपकेंद्र मांग पत्र को कौन सत्यापित करता है। बताइए उपकेंद्र मांग पत्र को कौन सत्यापित करता है, कौन सत्यापित करता है। उपकेंद्र पर जो मांग पत्र होते हैं, जो मेडिसिन के लिए जो मांग पत्र होते हैं, उसको सत्यापित कौन करता है, बताइए कौन करता है उसको सत्यापित।
तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पंचायत लीडर, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी है शॉपकीपर्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी क्या हो जाएगा? ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्र का मांग पत्र बीएमओ द्वारा अनुमोदित होता है। ठीक है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का मतलब होता है बीएमओ। ठीक है, बीएमओ बोलते हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सत्यापित करना जरूरी होता है उपकेंद्र के मांग पत्र को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड स्टॉक रजिस्टर बी अपडेटेड? मतलब स्टॉक रजिस्टर को कब अपडेट करना चाहिए? बताइए स्टॉक रजिस्टर को कब अपडेट करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है डेली विथ एवरी इशू एंड रिसीप्ट, मतलब हर जारी व प्राप्त पर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा वंस इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने पर। ऑप्शन सी है ओनली एट ऑडिट टाइम, मतलब केवल ऑडिट में। ऑप्शन नंबर डी हमारा नेवर, मतलब कभी नहीं। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर जारी व प्राप्त पर। ठीक है, हर जारी व प्राप्त पर राइट आंसर हो जाएगा। हर रसीद और खर्च की एंट्री उसी दिन करनी चाहिए। ठीक है, आपको हर रसीद और खर्च की उसी दिन एंट्री कर लेनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर को अपडेट करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू मैनेज कंट्रोल नारकोटिक ड्रग्स, मतलब नियंत्रित दवाओं का प्रबंधन कैसे करें? बताइए नियंत्रित दवाओं का इनमें से प्रबंधन कैसे करेंगे? तो ऑप्शन ए है लॉक्ड स्टोरेज प्लस स्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑडिट, मतलब तालेबंद भंडारण व रजिस्टर। ऑप्शन बी है हमारा ओपन सेल्स, मतलब खुली जगह। ऑप्शन सी है नो रिकॉर्ड्स, मतलब कोई रजिस्टर नहीं। ऑप्शन डी है शेयर विद स्टाफ, मतलब स्टाफ में बांटे। राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लॉक्ड स्टोरेज प्लस स्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑडिट क्या होगा? लॉक्ड स्टोरेज प्लस स्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑडिट, मतलब ताले बंद भंडारण व रजिस्टर। क्या होगा? ताले बंद भंडारण व रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नशीली नियंत्रित दवाओं को हमेशा डबल लॉक और कड़ाई से रिकॉर्ड में रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, बाय इज प्रॉपर स्टॉक रोटेशन रिक्वायर्ड, मतलब स्टॉक का सही रोटेशन क्यों जरूरी है? बताइए स्टॉक का सही रोटेशन क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट एक्सपायरी वेस्टेज, मतलब एक्सपायरी रोकने हेतु। ऑप्शन बी हमारा टू इम्प्रेस अथॉरिटीज, मतलब अधिकारी प्रसन्न हेतु। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस पेपर वर्क, मतलब कागज घटाने हेतु। ऑप्शन डी है टू अवॉइड ऑडिट, मतलब ऑडिट बचाने हेतु। राइट आंसर क्या हुआ इसका? स्टॉक का सही रोटेशन क्यों जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है स्टॉक का सही रोटेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट एक्सपायरी वेस्टेज। क्या होगा? टू प्रिवेंट एक्सपायरी वेस्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक्सपायरी रोकने हेतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक रोटेशन FIFO पुरानी दवा पहले चलवाकर बर्बादी रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स द प्राइमरी एम ऑफ स्टॉक मेंटेनेंस, मतलब स्टॉक रख रखाव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए स्टॉक रख रखाव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रिवेंट स्टोरेज एश्योर्स अवेलेबिलिटी फॉर पेशेंट्स, मतलब कमी रोककर मरीजों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा रिड्यूस स्टाफ लोड, मतलब स्टाफ बोझ घटाना। ऑप्शन सी है सेटिस्फाई ऑडिट टीम, मतलब ऑडिट टीम खुश करना। ऑप्शन डी है सो कपबोर्ड फुल, मतलब अलमारी भरकर दिखाना।
तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका। स्टॉक रख रखाव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट स्टोरेज एश्योर अवेलेबिलिटी फॉर पेशेंट्स। ठीक है, प्रिवेंट स्टोरेज एश्योर अवेलेबिलिटी फॉर पेशेंट्स मतलब कमी रोककर मरीजों को उपलब्ध कराना। ठीक है, कमी रोककर मरीजों को उपलब्ध कराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे मुख्य लक्ष्य है कि मरीज को दवा की कमी ना हो। ठीक है, सबसे मुख्य लक्ष्य है कि मरीज को दवा की कभी कमी ना हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।